हेलो एवरीवन। सीएपीएफ को टारगेट करते हुए हम 10 क्वेश्चंस डेली लाते हैं और आज है 30 जून 2021। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया हैज ए कोस्ट लाइन स्पैनिंग अराउंड। तो इंडिया की कोस्ट लाइन है 7516 किलोमीटर। ओके, इंडिया हैज ए कोस्ट लाइन स्पैनिंग 7516 किलोमीटर, फॉर्मिंग वन ऑफ द बिगेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। ऋग्वेदा रेफर्स टू सप्त सिंधु या फिर लैंड ऑफ 7 रिवर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अमंग दीज 7। तो इन उन 7 रिवर में से यहाँ पर कौन सी नहीं है। तो ये आसान है बताना, नर्मदा रिवर उन 7 में से नहीं है। द ओल्डेस्ट नेम ऑफ पंजाब वी केम अक्रॉस इज सप्त सिंधु that perhaps encompassed greater land mass than the present day पंजाब। 7 रिवर्स यहाँ पर मेंशन की गई थी ऋग्वेदा में, जो कि है इंदुस, वितास्ता, असिकनी जो आज चेनाब है, इसके अलावा प्रूसनी, विपासा, सुतुद्री एंड सरस्वती। ठीक है, सरस्वती जो कि सूख चुकी है। Which one among the following is not correct about the सब्सिडरी अलायंस। तो सब्सिडरी अलायंस के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है। CAPF 2010 का क्वेश्चन है। ए, इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय वेलेस्ली, ये तो ठीक है। ब्रिटिश आर्मी वाज पोस्टेड इन द सब्सिडरी स्टेट, यस। इट डिड नॉट रिकॉग्नाइज एंड अडॉप्टेड हेयर टू बी ए सब्सिडरी स्टेट। अडॉप्टेड हेयर की बात डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट में हुई थी, जो कि डलहौजी के द्वारा लाया गया था। तो सी यहाँ पर गलत है। डी भी देखते हैं। ए ब्रिटिश रेसिडेंट वाज पोस्टेड इन द सब्सिडरी स्टेट, ये ठीक है। अंडर सब्सिडरी अलायंस एन इंडियन रूलर entering into subsidiary alliance with the British would accept British forces within his territory and pay for their maintenance। तो इंडियन रूलर को ब्रिटिश फोर्सेज को अपनी टेरिटरी में रखना होता था और उसके लिए पे भी करना पड़ता था। द रूलर वुड लेट द ब्रिटिश रूल ऑन एनी कन्फ्लिक्ट विद एनी अदर स्टेट। द रूलर वुड एक्नॉलेज द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द पैरामाउंट पावर इन इंडिया। और रूलर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को पैरामाउंट पावर भी मानेगा। ओके। The setting up of Interstate Council in 1990 was meant to। तो इंटरस्टेट काउंसिल 1990 में लाने का क्या मकसद था। ए, सब्स्टिट्यूट द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। बी, स्ट्रेंथन द फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सी, बी एन इंस्टीट्यूशनल इंटरफेस बिटवीन द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट। डी, प्रोवाइड मेंबरशिप टू लोकल कस्टमरी बॉडीज। तो इंटरस्टेट काउंसिल का क्या काम रहेगा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इंटरस्टेट काउंसिल स्टेट्स के और स्टेट सेंटर के कन्फ्लिक्ट इसमें सॉल्व होते हैं। तो स्ट्रेंथन द फेडरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसका आंसर हो जाएगा। द इंटर स्टेट काउंसिल इज ए परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेट अप बाय ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन इन आर्टिकल 263 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 263 के तहत इंटरस्टेट काउंसिल को परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी माना गया है। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन। ठीक है, सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पर इसको लाया गया था। द काउंसिल इज फॉर्म टू डिस्कस और इन्वेस्टिगेट पॉलिसीज सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड डिस्प्यूट्स अमंग स्टेट्स। Which among the following is the most abundant organic compound in nature। तो सबसे ज़्यादा abundant organic compound है इनमें से सेल्यूलोज। Cellulose is the most abundant organic polymer on earth। The cellulose content of cotton fiber is 90%, wood का 40 से 50% और dried hemp में ये अप्रॉक्स 57% होता है। सेल्यूलोज इज मेनली यूज टू प्रोड्यूस पेपर बोर्ड एंड पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज करेक्ट मैच। करेक्ट मैच बताना है। टीबी बैक्टीरिया से होता है, ओके।
डेंगू वायरस से, बिल्कुल सही। एथलीट फूट फंजाई से। तो ये सभी करेक्ट मैच किए गए हैं। एथलीट फूट या फिर टीनिया पेडिस इज कॉज्ड बाय फंजाई. It usually begins between the toes. It usually occurs in people whose feet have become very sweaty while being confined within the tight-fitting shoes. ठीक है, athlete foot by fungi. The Sinatra doctrine, which was making news recently, has been adopted by which international association? तो सिनाट्रा डॉक्ट्रिन किसने अडॉप्ट किया है? SCO, ओपेक, यूरोपियन यूनियन या फिर एशियान? तो सिनाट्रा डॉक्ट्रिन अडॉप्ट किया है बाय यूरोपियन यूनियन. European Union has recently adopted the Sinatra Doctrine. The Central and Eastern Europe member countries have accepted the doctrine. Doctrine include continuing cooperation with China in addressing global challenges such as climate change, COVID-19, while strengthening the EU's sovereignty. तो इस तरह के कुछ इश्यूज को, चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए ये सिनाट्रा डॉक्ट्रिन अडॉप्ट किया है यूरोपियन यूनियन ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को. 22 मार्च. एवरी ईयर द 22 of March is celebrated by the United Nations as World Water Day. The main focus for celebrating this day is support the achievement of Sustainable Development Goal 6, जो कि है वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाई 2030. द थीम इस ईयर की है वैल्यूइंग वाटर. तो वाटर को वैल्यू देनी है. विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द यूनाइटेड नेशन? तो ये किसको अपॉइंट किया गया है? ये किया गया है जीसी मुर्मू को. जीसी मुर्मू को चेयरमैन ऑफ द पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द यूनाइटेड नेशन अपॉइंट किया गया है. जो जीसी मुर्मू हमारे कैग हैं. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ यूएन फॉर द सेकेंड टाइम इन ए रो फॉर 2021. ठीक है, तो दूसरी बार इनको किया जाता है. द पैनल कंसिस्ट ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, जर्मनी, चाइना, यूके, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, इंडोनेशिया, रसिया और भी इस तरह के कंट्रीज इस पैनल में होते हैं. Who became the first Indian woman cricketer to score 10,000 रन across all formats? तो ये कौन सी इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैं जिनने स्कोर कर दिया है 10,000 across all formats? ये है मिथाली राज. The captain of Indian women cricket team and veteran batter Mithali Raj reached a new feat in his career by scoring 10,000 runs across all formats. हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.